तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का जब प्रसंग आया, उसमें एक लीला आती है। अभी बाबा से बैठ के चर्चा है रही कि वो लीला जरूर कहनी है कि एक बार किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों नृत्य करें। रास बिहार तो सबसे ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी को। तो सब लोग इधर देखियो, कथा सुनो। किशोरी जी ने स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से कही, बोले देखो हम दोनों नृत्य करें और ये सब सखी तो बड़ाई सी करती रहे, पर हम चाहें कि आप ललिता जी को स्वरूप हो, आप निर्णय करके बताओ कि कौन ने अच्छा नृत्य किया। हम दोनों नृत्य करेंगे बारी बारी से, आप देख के यूं बताइए बढ़िया कौन को। स्वामी जी बोले ठीक है। स्वामी जी अपने स्थान पर बैठ गए, सामने प्रिया जी और लाल जी दोनों बारी बारी से नृत्य कर रहे हैं। बढ़िया सुंदर संगीत वाले बैठे हैं। स्वामी जी राग गा रहे हैं, कभी कोई राग गा रहा है। पहले बारी आई ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया। वाह देख करके सबरे ताली बजाने लगे, वाह वाह, जय हो, जय जय की जय हो, जय जय की जय हो, जय जय की जय हो। ठाकुर जी ने अपनी फेंटा बांधी, कहो स्वामी जी कैसा नृत्य किया। बोले बहुत अच्छा किया, आपने तो कमाल ही कर दियो। अब श्री जी आपकी बारी है। तो ठाकुर जी ने जो जो मुद्रा बनाई, जैसो नृत्य कियो, जहां ठाकुर जी ने खत्म कियो नृत्य की और गायन की एक विधा होवे कि जा सम पे छोड़ो जाए, वो इतनी खतरनाक होवे कि सामने वालों वापे उठा ना सके। तो ठाकुर जी ने जा गति में नृत्य विश्राम कियो। जब सब ताली बजाने लगे, सब जय जयकार करने लगे, वाह गति से श्री जी ने प्रारंभ कियो। और श्री जी ने ऐसा प्रारंभ कियो महाराज, ठाकुर जी के तो नृत्य के विश्राम में ताली बजी, श्री जी के तो प्रारंभ से ही ताली बज गई। जय हो, जय हो, वृषभानु दुलारी की जय हो, लाडली जी की जय हो। ठाकुर जी स्वामी जी को देखें, स्वामी जी के मैं कछु ना कह रहा हूं, ये तो सभी बता रहे हैं कौन अच्छा कर रहा है। ठाकुर जी बोलो रुको, इन्हें विश्राम करन दो। अब जिनने प्रारंभ ही इतना खतरनाक कियो, इतना अद्भुत कियो, विश्राम तो जन कहां जाके कियो होगा। किशोरी जी को नृत्य जब विश्राम भयो तो महाराज हा हा हु हु गंधर्व भी औधे पड़े। श्री जी को ऐसा नृत्य। अब बताओ दोनों में कौन बढ़िया। बोले अब के तो श्री जी ने अच्छो किया। ठाकुर जी बोले रुको मैं आ रहा हूं, अभी जहां इनने पूर्ण क्यों वहीं से प्रारंभ करूंगा। स्वामी जी बोले वही कर दोगे तो फिर कोई बड़ी बात ना है। किशोरी जी ने भी वही किया, आप भी वही करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। न रुको, कछु अलग करो। तो ठाकुर जी बोले मैं अब के नृत्य करूंगा, हाथ नहीं चलाऊंगा, केवल पामनते नृत्य करूंगा, हाथ मेरे सीधे ही रहेंगे। बोले हाँ जे कछु नयो है। ठाकुर जी आए महाराज, पामनते थे ऐसा नृत्य कियो, जो भी नृत्य करना जानते होंगे उन्हें पता होगी। ऐसा नृत्य कियो, ऐसा नृत्य कियो महाराज, सबन की दृष्टि ठाकुर जी के चरणन पे, और ऐसी ऐसी गति ले में ठाकुर जी की सब न्यो छावर, सब बली बली जामे जय हो लाडले लाल। अब तुमने पाम ही थिरकाए, हाथ थिरकाए दोगे तो कहा होगा। ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया किया। अब किशोरी जी की बारी आई तो किशोरी जी बोली कि इनने तो पाम थिरकाए, हम केवल अपने शैन चलाए देंगे, अपने सेनन नहीं मटकाए देंगे। ऐसे करते करते नृत्य करते करते ऐसी गति पकड़ी कि दोनों ही नृत्य करने लगे। और नृत्य करते 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 दोनों जैसे ही स्वामी जी की गोद में आकर के बैठे, थक हार गए। बोले स्वामी जी अब निर्णय करो कौन ने बढ़िया नृत्य किया। तो स्वामी जी देखें तो ठाकुर जी की और भुजाएं उठा में श्री जी की। बोले लाल जी की ओर देखें तो स्वामी ठाकुर जी कहें कि मैंने किया ना बढ़िया नृत्य, और भुजा उठा करके कहें बोले लाल जी आपने जितनी फिरकनी ली ना, आपकी एक फिरकनी में 2 फिरकनी किशोरी जी ले लेती, आपको पता ही नहीं चलती। या हमारे भैया नृत्य की विजेता तो हमारी श्री जी भाई। बोलो वृषभानु दुलारी की। ठाकुर जी रूस के चले गए, बोले तुम सबरे एक ही हो, हम तो जा रहे हैं अपने नंदगाम बारेन के पास, वही लेंगे हमारा पक्ष।
जो वृंदावन वाले और सबरे बरसाने वाले श्री जी को जिताते रहे, हमारी तरफ दृष्टि ना है। स्वामी जी बोले तो कहा आपको प्रिय ना लगे श्री जी जीते? तो बोले ना, अच्छा तो लगे, लेकिन फिर भी कभी कभी तो जिताए करो। स्वामी जी बोले ठाकुर जी आपको जितावे की सामर्थ्य हम में ना है, आपको तो श्री जी ही जिताए सके और कोई ना जिता सके। श्री जी चाहेंगी तो आप जीत सको, श्री जी नहीं चाहे तो आप ना जीत पाओगे। ठे 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 नाचत दो मेल, ठे 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 नाचत दो, ठे 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 नाचत दो मेल, ठे ठे और हाँ बिहस बिहस मुस्काए रास में, बिहस बिहस मुस्काए रास में, बिहस बिहस मुस्काए रास में, बिहस बिहस रास में, नृत्य करत बनवारी रास में, नृत्य करत बनवारी रास में, नृत्य करत बनवारी। हे चरण दास सुखदेव। और रास बिहारी हैं तो सबन को नहीं दिखेंगे, उन्हीं को दिखेंगे जिनके नेत्रन में एक्स्ट्रा लेंस लगे हुए हैं। बाकी तो आज तो ठाकुर जी को आप भाव से देखो, दिख रहे हैं आपको दूर से। हाँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, रस रानी की जय, रज रानी की जय, महारानी की जय, वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, सब सखियन की जय, सब संतन की, सब भक्तन की, समस्त ब्रजवासीन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांशा कल्पतरु, तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। भैया हल्ला मत करो, सब लोग खड़े है जाओ, बस कथा सुन लो। सुनाई ना दे रही उन्हें। मंच पर विराजमान निकुंज नायक रास राशेश्वर रसो वैशः स्वरूप प्यारे श्री गिरधर लाल जी, हम आप सब लोगन के सन्मुख विराज रहे और व्यासपीठ के पीछे विराज रहे। साक्षात प्राणाधार, जीवनाधार, केवल आधार, ब्रजवासी इनके प्राण श्री गोवर्धन नाथ जी को बारंबार प्रणाम।
जिनकी शरण में हम आप सब बैठे हैं, ऐसे हमारे श्रीनाथ प्यारे श्रीनाथ जी को ये पावन प्रांगण, उनको प्रणाम। इन 4 दिवस की गोपी प्रेम की ध्वजा भाव की संगीत सेवा कर रहे समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु संत वृंद ब्रजवासी, आसपास से आए सब वैष्णव वृंद, जहां जहां से आए हैं सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। परमानंद भैया देखो, सांची बताऊं तो मैंने तो भाव ऐसा रखो कि शरद पूर्णिमा वाले दिन को जो प्रसंग होगा वो खुले आकाश में करें। पूर्णिमा को चंद्रमा दिखाई दे, दिख रहा कोई को कहाँ है वो बोलो, देखो बिल्कुल ऊपर ही विराजन। वैसे एक बात बताऊं, जे बैठे पूर्णिमा के चंद्रमा आज के चंद्रमा तो जय ही है, आज के चंद्रमा तो जय ही है, आज के चंद्रमा तो वही है। जैसे आप सब शरद पूर्णिमा पे ब्रज पधारे हो, ऐसे ही ब्रज में वो पधारो है। देखो चलो को बता रहा है कि हाँ देखो वही है चंद्रमा तो आज तो चंद्रमा श्री श्याम सुंदर किशोरी जी हैं। युगल जब मिले हैं तब चंद्रमा बने हैं। वाह युगल चंद्र को दर्शन करवे ये चंद्र पधारो है। वाह जय हो बाबा। वाह यो युगल चंद्र है गए, एक चंद्रमा भागवत जी पे, एक चंद्रमा व्यास जी पे, दोनों युगल है गए। तो सांची बताऊं तो मेरो भाव तो ऐसो होतो कि जब ये क्रम निश्चित भयो तो मैंने पूनम दीदी से कही बताओ अभी आयोजक मुख्य आयोजक की या तो पते ना कहाँ है अभी तक आई नहीं, आ गई का कहीं फंस रही हैं का बीच में, अभी आई ना है, आ रही हैं। तो मैंने उनसे कही, मैंने कहा दीदी ऐसा करो, मेरा मन है कि 4 दिना को जो उत्सव है 3 दिना तो आपके भवन के पास है जाए और 1 दिना को ऐसी कोई मानिक बने कि गिरिराज जी की तलेटी में पूर्णिमा को चंद्रमा दिख रहे हो, मध्यम मध्यम ब्यार चल रही हो, नेक नेक ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, कछु रसिक जन बैठे हों और मधुर चर्चा चले ठाकुर जी की। पर मोए ना पतो ही नहीं कछु के जगह इतने आ जाएंगे, मोए ना पतो ही इतने वैष्णवन को आगमन है जाएगो। तो व्यवस्था नेक ही करवे की कही, वो तो इतनी बड़ी रहती चली गई। अब तो आप सब बैठे ही हो, आनंद कर रहे हो यहाँ पे, सही बात है, विराजमान करो। उतनी गोपी आई हैं, वही गोपी आई हैं जिनको ठाकुर जी ने वेणु वाद्य करके बुलायो है। वाह, ठाकुर जी ने वेणु रव करके जिनको बुलाया वही पधारे हैं। तो आप सबन को आने को कारण, आने को प्रयोजन भले ही कछु भी बनो हो, पर निश्चित है कि महाराष्ट्र में तो वही आ सकें जिनको ठाकुर जी वेणु बजा के बुला रहे हैं। तो आप सब निश्चित ही ठाकुर जी नहीं बुलवाए हैं, ठाकुर जी ने ही अपने आप योग बनाया और आप सबन को बुलावे को। और आज निश्चित है रास बिहारी लाल या उत्सव में जरूर पधारेंगे, पधारे ही गए हैं, कहीं बैठे होंगे छुप छुपाए के। और जब महाराज को प्रसंग होएगो, नृत्य करेंगे तो निश्चित है अनुभव होएगो, ठाकुर जी की अनुभूति निश्चित होएगी। रास भगवान पिता रात्रि शरदो
मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। बहुत सावधानी से सुनियो, सब लोग बैठ जाओ। अब केवल सुनो। रास को समय है गयो है और हम अभी प्रारंभ कर रहे हैं। यही काल है रास को, चंद्रमा बिल्कुल ऊपर हो। संपूर्ण भागवत जी में इतनी लीला करी ठाकुर जी ने। गोवर्धन धारण कियो, कालिया मर्दन कियो। और भैया आज की कथा ब्रजभाषा में ही होगी, जिनको नहीं समझ में आवे वो बगल वाले इनसे पूछ लियो। सबन को आ रही है समझ में? एक बार बोल दो, चकाचक समझ आ रही है। वाह। तो संपूर्ण भागवत जी में ठाकुर जी ने कितनी लीला करी, पर कोई भी लीला में श्री शुकाचार्य जी ने ठाकुर जी को भगवान कहकर के संबोधित नहीं किया, केवल रास में किया। जब रास पंचाध्यायी प्रारंभ होता है तो प्रारंभिक शब्द ही क्या है? भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रिता। भगवान। कल की कथा में, कल जो लोग वहां आए गौरांगी रस कुंज के सत्र में, उन सबन को कल हमने कथा में बताई कि भैया ठाकुर जी भगवान सिद्ध भई रास के बाद हैं। और जितनी भी लीला ठाकुर जी ने करी, गोपी से जाकर के ठाकुर जी ने कही हम भगवान हैं। गोपी बोली ऐसा कहा क्यों तुमने, तुम भगवान? हमने कालिया नाग पर नृत्य कियो, हम भगवान हैं। गोपी बोली कालिया नाग के फंड पे नृत्य कियो, जब पूरी पृथ्वी तो शेष नाग के फंड पे। कालिया नाग तू बड़ो नाग है, वाक्य ऊपर हम सब पृथ्वी वारे बैठे हैं, तो हम भगवान है फिर तो। ठाकुर जी बोले मैंने गिरिराज जी उठा लिए अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे और ऐसे धारण करके खड़ो है गो मैं। गोपी बोली हनुमान जी ने पर्वत उठाया उड़ते भये, तुम तो खड़े खड़े उठा रहे, उनने तो उड़ते भये उठाया, तुम कौन से भगवान? ठाकुर जी बोले हमने अगासुर बकासुर धेनुकासुर पूतना केसी राक्षसी सब मारी। गोपी सब बोली जे तो सब और वो देवतान ने मारे, तुमने कोई बड़ो काम ना कर दियो। ठाकुर जी चरणन में बैठ गए। सब गोपीन से कहने लगे आप तो सबरी बातन को निचोड़ लेके बैठी हो, सबरी बातन को तर्क लेके बैठी हो, कैसे सिद्ध करो कि मैं जय जय हूं, मैं भगवान हूं, या सिद्ध तो करो। तब गोपी कह रही हैं सब देवतान ने सब काम किए जो आपने किए, पर आपने रास किया और कोई ने रास नहीं किया, या हमारे आप भगवान हो, आप महारास कर रहे हो, आप रास राशेश्वर हो, इसलिए आप परमात्मा हो। इसीलिए केवल रास पंचाध्यायी में ही श्री शुकाचार्य जी कहते हैं संपूर्ण कृष्ण लीला में केवल रास की कथा प्रारंभ होते ही शुकाचार्य जी कहते हैं भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्लमल, सावधान हो जाओ, अब जो मैं लीला सुनाने जा रहा हूं वो सामान्य नहीं कर रहा है, वो साक्षात भगवान कर रहा है। क्योंकि ठाकुर जी भगवान बने ही रास से, रास करके ही ठाकुर जी भगवान बने। रात्रि में ही क्यों किया, दिन में क्यों नहीं किया? भगवान पितारात्रि। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, एक एक शब्द बहुत सुंदर है। ठाकुर जी ने रास रात में ही क्यों किया? भगवान तो सब जाने सारे गलत काम रात में ही हो में। चोर चोरी कब करेगो? रात में। डाको डकैत कब डालेगो? रात में। कोई व्यक्ति ईर्ष्या में कोई के घरे जलावेगो कब? रात में। भोग कब भोगेगो? रात में। सबरे काम रात में ही हो में। और ठाकुर जी ने भी रास बिहार रात में कियो, तो कहीं ना कहीं विक्षिप्त बुद्धि वाले लोग, भगवान से परे लोग, वो इस बात को रास को दूषित कर देते हैं। उनको लगता है कि सामान्य स्त्री पुरुष वाला रास हुआ है क्या। ठाकुर जी अगर दिन में करते तो शायद रास को जो थोड़े बहुत लोग दूषित बताते हैं वो दूषित नहीं मानते।
अगर दिन में करते तो। वैसे देखो मानने वाले लोग तो कछु भी मान सके, पर ठाकुर जी ने रात में रास क्यों कियो? एक बात है, व्यक्ति का स्वभाव है कि वो परायों के लिए दिन को बांट देता है। जिनसे पहचान नहीं है उनसे दिन में ही मिलता है। कोई प्रेम करने वाला आ जाए तो उसको यही समय दिए, सुबह 10 बजे आना, 11 बजे आना। कोई मित्र आ जाए, कोई दूर का संबंधी आ जाए, सबको हम यही समय देते हैं, 1-2 बजे आ जाना, 4 बजे आ जाना। पर यदि कोई बहुत घनिष्ठ बचपन का मित्र हो या बहुत घनिष्ठ कोई सखा हो, बहुत प्रेमी हो, वो दूर दिख जाए तो बात काके, ओए सुन 8 बजे आ जाऊंगा काम से लौट करके, 10 बजे मेरे घर भोजन कर भी, रात में बैठेंगे चकाचक। कहने का अभिप्राय क्या है? दिन परायों में बांटा जाता है, रात्रि अपनों में बांटी जाती है। ठाकुर जी ने रात्रि में रास करके यह बात सिद्ध कर दी कि भैया जे रास की भूमिका परायण के काजे ना है। जो भी रास में ब्रजमंडल आ गयो वो ये बात मान लेनी चाहिए, वो मेरो ही है। यही मारे रात में आयो है, रात में बैठो है। ठाकुर जी ने रात में रास क्यों कियो? क्योंकि रात्रि अपनों के लिए होती है, अपने लिए होती है। दिन कीमती नहीं होता हमारा, दिन को तो हम बांट देते हैं, रात कीमती होती है। ठाकुर जी ने वह रात्रि अपने प्रेमियों को, और एकाध रात नहीं दी है ठाकुर जी ने, तारात्रि बहुवचन है। अनेक रात्रियों को ठाकुर जी ने, भैया ये बार बार बंद हो जाने देख लियो, तारात्रि अनेक रात्रि। अब हमारे रसिक जनन की बात सुनो, संत जनन की बात सुनो, तो वो तो यूं कहें कि रास बिहार कितने दिन चलो? बोले सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जब 71 बार बीत जाए तब ब्रह्मा जी को एक दिन होवे। ऐसी ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि तक ठाकुर जी ने रास कियो। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चतुर्युग 71 टाइम्स बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा की 6 महीना तक रास बिहार चलो, या को मतलब कहा है? ठाकुर जी ने रास प्रारंभ कियो द्वापर में, यही द्वापर में जो अभी निकल के गए है। द्वापर के बाद आ गयो कलयुग। या को मतलब ये है कि ठाकुर जी ब्रह्मा जी की 6 महीना तक, 6 महीना की रात्रि तक रास बिहार करते ही रहेंगे वृंदावन में। अभी कलयुग आयो है, अभी जब तक ब्रह्मा के 6 महीना पूरे नहीं हो जाएंगे, अभी 71 बार बीतेंगे तब तो एक दिन होगा ब्रह्मा को। ऐसे ब्रह्मा के आगामी 6 महीना तक भी ठाकुर जी पूरे ब्रज में रास करते ही रहेंगे। आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी। आज ही नहीं है, रोज रास कर रहे हैं ठाकुर जी। समझ में आ रही है बात? क्यों ताली बजा रहे हो? बस ब्रह्मा जी के 6 महीना तो भी पूरे ही ना भये, ठाकुर जी ने तो रास द्वापर में कियो। अब ऐसे तो देखो विद्वान लोग तर्क लगा के कहीं ना कहीं से बताते रहेंगे रास अभी तो थोड़ी चल लो, बहुत दिना से चल लो ठाकुर जी को। लेकिन हम ये मान लें कि पिछले द्वापर में ठाकुर जी ने रास कियो और 6 महीना तक रास करेंगे ब्रह्मा जी की, तो या को मतलब तो ये अभी तो एक दिना भी ना भयो, ब्रह्मा द्वापर निकलो, कलयुग आयो है। ये कलयुग भी 71 बार बीतेगो, तब ब्रह्मा को एक दिन, ऐसे 6 महीना जब बीत जाएंगे तब तक ठाकुर जी रास करते रहेंगे। मतलब सीधी बात, वृंदावन ब्रजमंडल में अखंड रास चलतो ही रहे ठाकुर जी को। आज कोई विशेष नहीं है, रोज ही रास करें ठाकुर जी तो। हाँ, इतनो कह सकें ठाकुर जी रोज रास कर रहे हैं, पर शरद पूर्णिमा के दिन और दिना के रास में सबको बोलो रास बिहारी लाल की। कथा में माइक बंद हो, लाइट बंद हो, पंखा बंद हो, एसी बंद हो, कछु हैन लगे तो समझ जाइयो ठाकुर जी आ गए हैं। वाह, तो मैं कहा कह रहा हूं, रास तो ठाकुर जी को रोज ही चले,
ठाकुर जी रोज ही रास करें, पर बाकी के दिन ठाकुर जी को वीवीआईपी रास चले। वीवीआईपी मतलब केवल वही सखी हैं, वही गोपी हैं जो ठाकुर जी के प्रेम में परम उन्मुक्त हैं। लेकिन जब कलयुग प्रारंभ भयो तो ये शरद पूर्णिमा की रात ठाकुर जी ने सबके काजे खोल दी। सब आओ, सबके संग रास बिहार। मैंने कल कथा में बताया भी हो वहां पे कि मुझे तो एक बार स्वप्न भाव भयो अभी कुछ दिना पहले ही कि गिरिराज जी की तलेटी में कथा है रही है, लेकिन मैंने ऐसा ना देखो, कुछ और दिख रहे हो। मुझे तो 15-20 लोग ही दिखे बस। यहाँ तो इतने लोग आ गए, 15-20 लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, मैं कथा सुना रहा हूँ। और जैसे ही रास बिहार भयो, लाइट वाइट बंद है गई, सबरे नाच रहे हैं। और जैसे ही महाराज प्रकाश भयो तो कहा देखो कोई पे चंदन छिड़को भयो है, कोई पे पीताम्बरी पड़ी है, कोई इत्र में सनो भयो है, कोई कछु भाव में, कोई और मैं सवन से भिक्षा मांग रहा हूँ। अरे मुंह पे कृपा ना भाई, मुँह तो देख के जाओ, कथा तो मैं नहीं सुनाई, मुंह पे कृपा ना करके गए लाल जी। ऐसा भाव दर्शन कियो। तो पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात्रि तो ठाकुर जी ने रास बिहार के लिए सबके काज खोल दे। अब सब आओ, हम सब आए हैं। अच्छा, दूसरी बात, रस और रास ये दो भाव हैं। रस पक्ष कैसे कहें, मैं कथा में बताया करूं। आप ठाकुर जी से मिलवे को मन बना रहे हो, ये रस है। और ठाकुर जी आपसे मिलवे को मन बना रहे हैं, यही रास है। अच्छा, तो फिर महारास कहा है? आप ठाकुर जी से मिलवे को मन बना रहे हो, वो रस है। ठाकुर जी आपसे मिलवे को मन बना रहे हैं, वो रास है। पर ठाकुर जी के संग किशोरी जी भी मिलवे को मन बना रही हैं, वही महारास है। वो महारास है। रास को मतलब नृत्य नहीं है, रास को मतलब नाचनो नाय होवे। रास को मतलब तो ठाकुर जी की अहेतु की कृपा। ठाकुर जी सहज है गए अपने भक्तन के काजे। तू जहां बैठा देगो बैठ जाऊंगो, तू जैसे ले जाएगो मैं चल दूंगो, तू जहां मुझे जो खवावेगो वो खा लूंगो, तू जैसे श्रृंगार करेगो मैं करवा लूंगो। ऐसी भावना जब ठाकुर जी भक्त के काजे प्रकट करें, वही से कहे मैं रास। ठाकुर जी अधीन है गए अपने भक्त के, वो रास है। रस और रास। श्रीनाथ जी जो यहीं विराजो करते, यही गिरिराज जी पे आज से कछु वर्ष पहले चले गए। कहां? नाथ द्वारा, राजस्थान के पास। पर यही गिरिराज पर्वत पे विराजते। कितनों रास कियो उनने। गोविंद दास के साथ रास कियो, सूरदास के साथ रास कियो, कृष्णदास के साथ रास कियो। एक जगह है यहाँ तेन एक दूरी पे, वाको नाम है तौण को धनो। कहा नाम है? तौण को घनो। वहां दो वैष्णव मिलकर के भजन कीर्तन कर रहे और ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा कर रहे। बहुत ध्यान से सुनियो। एक बात निश्चित है कि जहां वैष्णव बैठकर के ठाकुर जी को भजन करवे लग जाए, तो वहां श्री जी एक बार तो पाम फेर के आमे ही हैं। तो श्री जी एक बार वह जगह भ्रमण करके आई, तो श्री जी को बड़ी भाई वो जगह। श्री जी ने आके लाल जी से कही, लाल जी अब को रास करेंगे, अब को निकुंज विलास करेंगे। कहां? बोले तौण के धने में। आप आ जाओ। ठाकुर जी बोले कैसे आऊं? बोले अब तो कैसे हुआ, वहां दो भक्त हैं, उनको दर्शन भी देना, हम रास बिहार भी करेंगे। तो यही कलिकाल की घटना, आज से 500 वर्ष पुरानी घटना। ठाकुर जी, श्रीनाथ जी मंदिर है आ गई। आप लोग जाएंगे तो यहाँ आनी और जतिपुरा स्थान पड़ेगो, वहीं श्री जी बाबा को ऊपर स्थान है आज भी। ठाकुर जी मंदिर में खड़े और खड़े खड़े गुसाई जी के सामने घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा है गो, जय जय कहा है गो। ठाकुर जी बोले मिले छायो, मिले छायो, मिले छायो। मुसलमान आक्रांत आकर के मंदिर तोड़ देते थे, और जे आकर के मुंह को अशुद्ध कर देगो, मेरो मंदिर तोड़ देगो, मेरो स्पर्श करेगो। गुसाई जी आदि बोले जय जय आज्ञा करो, कहा करें।
बोले मुकुल लेके चलो यहां से। बोले कहां लेके चलें? कहीं भी लेके जाएंगे, इनके पास तो बड़ी सेना है, ये पकड़ लेंगे। अब ये है रास। ठाकुर जी लीला अपने आप संवरण कर रहे हैं, अपने आप निर्मित कर रहे हैं। कोई से मिलवे के काज, कोई पे कृपा कर, यही को रास कह में। ठाकुर जी बोले मुझको लेके चलो। अब इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे हो? वास्तव में गाड़ी तो हुई नहीं, वास्तव में बैलगाड़ी भी बहुत कम लोगन पे हो करती, और बैलगाड़ी भी कोई नए का थोड़ी। ठाकुर जी तो इतने भारी भरकम कैसे बैठे हैं बैल पे, और ठाकुर जी को ऐसे बैलन में तो नहीं लेके जाएंगे गाड़ी में। वास्तव में गिरिराज जी में एक ही आदमी पे बैलगाड़ी। बात जाकर के मंदिर के लोगों ने कि भैया अपनी बैलगाड़ी दे दे, ठाकुर जी को लेके जानो। वो ने कही मेरे 2 बैल हैं, एक तो पधार को, एक बूढ़ा बुजुर्ग है को, गाड़ी जो है का को एक पहिया टूट को, कैसे दूं? इतने में ही एक सद्दू पाने नाम के वैष्णव रहो करते, उनने कही कि भैया मेरे पास एक भैंसा है, कहो तो मैं दे दूं। भैंसा भार झेल ले को ठाकुर जी को। मंदिर परिकर के लोग नहीं 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 भैंसा पे नहीं बैठेंगे। अरे हमारे लाल जी भैंसा पे बैठेंगे। ठाकुर जी भीतर तो बोले मोकू मंजूर है, बुलाए लो। अरे जय जय भैंसा पे बैठोगे, इतकू आओ। जो लोग बोल रहे ठाकुर जी के पास गए, श्रीनाथ जी बोले तुम्हें पता भैंसा कौन है? बोले कौन है? बोले हमारी पत्नी कौन है? श्री यमुना जी, और यमुना जी के भैया यमराज जी, और यमराज जी को वाहन है भैंसा। हमारे साले साहब की गाड़ी है, वाकू लेके आओ, वहीं पे बैठ के जाएंगे हम तो। अरे हमारे सारे डोलो करें, वहां पे बैठ के हम डोलेंगे आज। गुसाई जी के बलिहार, जय जय बलिहार, आपकी छवि पे बलिहारी जाऊं, कैसी कैसे बानिक बना में अपने वैष्णवन पे कृपा करूं। यही रास है। महाराज भैंसा आयो, बाकू इत्र में नवायो, पूरा इत्र बाकी खींचते पूरी मालिश करी। ठाकुर जी बैठेंगे यहाँ पे, सुगंधित कर दियो। ठाकुर जी ऐसे से सहज है गए, अपने दोनों हाथ सीधे कर लिए, और एक हाथ कुम्मन दास के, एक हाथ चतुर्स दास के ऊपर रखो, दूसरा हाथ जो भी वासमे के अष्ट सखान में रहे उनके ऊपर, दोनों उनके ऊपर रखो। वे दोनों भी नेत्रन से आंसू बहाए, आहा कैसो आनंद। और श्री ठाकुर जी को देख के जैसे अब भैंसा चले कैसे मटक मटक के चले, ठाकुर जी कूदे वहां के ऊपर, और ज्यो ज्यो कूदे सो कभी यहाँ पे गिरे कभी वहां पे गिरे, सब जगह ते संभाले। एक जगह भैंसा को जन कहा चंगाई जोड़ते दौड़ लियो, ऐसा दौड़ो अब ठाकुर जी गिर नहीं जाए, तो हाथ पकड़ करके ये सब भी दौड़े, सखा आदि सब रेन के कांटे में जाए करके, कोई के वस्त्र फट गए, कोई की धोती रच गई, कोई के पाम में कांटो लगो। ठाकुर जी बड़े मस्त दतुइयां दिख रही हैं, ठाकुर जी को आनंद आ रहा है। बोले आज तो आनंद ही आ गए हो, जा वाहन को वहीं धल्यो, यहीं पे बैठ के जायो करेंगे सब जगह। ठाकुर जी वहां पहुंचे। कुम्मनदास जी, शायद कुम्मनदास जी का ही पद है, भावे लालकू भावे तोड़ को धनो, लालकू भावे तोड़ को धनो। ठाकुर जी गए और वहां जाकर के ठाकुर जी ने मधुर प्रसाद पायो, और प्रसाद पा करके ठाकुर जी अब सबन से बोले गाओ। सब गान लगे, एक एक पद के गान लगे। सो ठाकुर जी बोले अब सबरे चले जाओ, अब मुंह को एकांत में छोड़ दो। सब वहां से चले गए। तब श्री जी आई, श्री जी ने आकर के ठाकुर जी के संग रास विहार किया। फिर 2 वैष्णव वहां बैठ करके कीर्तन कर रहे, ठाकुर जी ने उन पर अनुग्रह कियो, उनको दर्शन दियो, और दर्शन दे करके बोले अब वापस ले चलो, मिलेच भाग गए। यासों कहें रास। अपने वैष्णवन के काजे, अपने कोई प्रिय के काजे ठाकुर जी अपनी प्रभुता त्याग करके दौड़े चले आमे, वही है रास। रास को मतलब नृत्य नहीं है, रास को मतलब नाचनो नहीं है। हमारे रस पक्ष से इतना प्रेम है गयो ठाकुर जी को कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता में नहीं रह पाए, वही है रास। ठाकुर जी आ गए तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा आज जैसे उदित भये। बंधुओं, इस शरद पूर्णिमा कौन है? वृंदावन रूपी प्रियतमा को प्रियतम है।
और आज जैसे शरद पूर्णिमा प्रकट भयो, शरद पूर्णिमा की छांव, शरद पूर्णिमा की किरण ने वृंदावन में जाकर के अपने प्रकाश से जब वह प्रकाशित कियो, असमय हैवे के कारण भी वृंदावन में जितने पुष्प हैं, जितने वृक्ष हैं, सब ने अपने ऊपर पुष्प प्रकट कर दिए। सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर हरियाली प्रकट है गई चारों ओर। मानो जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा ने एक श्वेत वर्ण की पूरी कालीन जैसी बिछाई दी हो। आज ठाकुर जी रास विहार करेंगे वृंदावन में। शरदोत्फुल्ल मल्लिका और विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे, ठाकुर जी ने अपनो मन बनायो। केवल गोपियों ने मन नहीं बनाया ठाकुर जी के संग रास करने का, आज ठाकुर जी ने भी मन बनाया कि मैं गोपीन के संग रास करूंगा। इसलिए रास विहार को आप केवल सामान्य लीला मत समझो, ठाकुर जी मन बना रहे हैं गोपीन से मिलवे को, वैष्णवन से मिलवे को, अपने भक्तन से मिलवे को। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। योग माया के आश्रय में आकर के ठाकुर जी ने रास विहार किया। योग माया कौन है? वैष्णो देवी। ठाकुर जी ने वाक्य आश्रय में आकर के रास विहार कियो, या को मतलब कहा है भैया इतनी गोपी आमेंगी रास करवे, सबन के घरवारे पीछे पड़ेंगे, सबरे घरवारे ढूंढेंगे कहाँ भयो, कैसे भयो, कहाँ गई हमारे घर की बहू बेटी सब। तो योग माया यानी कि वैष्णो देवी जितनी गोपी आई हैं उतनी गोपीन को रूप धारण करके योग माया ही घर में विचरण कर रही है। जैसे आप सब लोग यहाँ आए हो, पर आप आ गए हो, आपके घरवाले ने पतो है, पर ठाकुर जी ने जब रास विहार कियो तो जितनी गोपी आई उतनी गोपीन को रूप धारण करके योग माया विचरण कर रही है। तो सब घर के लोगन को लग रहा है कि हमारी बहू बेटी तो घर में ही बैठी है, कहीं गई थोड़े हैं, पर वास्तव में सब है रास विहार में। इसलिए योग मायाम उपाश्रित भगवान ने रास विहार किया। देखो बंधु, एक बात सुनो, रास की एक विशेषता पूर्णिमा की, आप हर दिन ठाकुर जी के दर्शन करो, पर शरद पूर्णिमा के दिन आप कितने भी ठाकुर के दर्शन कर लो, सारे ठाकुर अद्भुत ही लगेंगे। चाहे वो आप बिहारी जी के करो, राधा वल्लभ जी करो, राधा रमन जी करो, गोपीनाथ जी करो, गोविंद देव जी करो, श्रीनाथ जी करो, अपने घर के ठाकुर जी को भी आप सजा के देख लियो, साल भर को श्रृंगार एक तरफ और शरद पूर्णिमा के दिन आपके घर के ठाकुर जी भी अद्भुत ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि शरद पूर्णिमा को श्रृंगार आप नहीं करते हैं, ठाकुर जी स्वयं करते हैं अपना। श्री जी भी ना करें, शरद पूर्णिमा को श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं करें। दूसरी बात, सब लोग ध्यान से सुनो, शरद थोड़ा थोड़ा मार्ग दे दो भैया, नेक नेक खिसक आओ यहां से। शरद पूर्णिमा की एक विशेषता और है, नेक नेक इतकू खिसक जाओ, नेक एक मार्ग बना दो। और नेक नेक पीछे हुए जाइयो, आगे ते भी